मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, कभी कभार मैं ज़्यादा बिजी हो जाती हूं तो आपके लिए उस तवातर से वीडियोस बना नहीं सकती, लेकिन आप लोगों को घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सितारा यासीन केस के मामले में मुझे लगा कि अपडेट देना चाहिए, तो हमारे लॉयर फयाज रामी साहब ने अपडेट्स का कुछ केस की दी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपडेट्स के तौर पर बताना भी नहीं चाहते, चीज़ों को हम अपने तक ही रखते हैं क्योंकि कुछ कार्रवाई हो रही होती है और इसके अलावा अपोजिट पार्टी जो गलतियों पर गलतियाँ कर रही है उसको करने दीजिए क्योंकि ये उन पर ही भारी पड़ेगा। इस बात का इत्मीनान रखिए। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो साहिबा हैं, सैम रिएक्शन साहिबा, इन्होंने जिस तरह का काम किया सितारा यासीन के खिलाफ, उन पर तोहमत जनी की, इसके अलावा मेरे खिलाफ इन्होंने बात की। मैंने आज तक इनके बारे में कुछ बात नहीं की, मैं इनको जानती तक नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी तज़हीक की, तो ये तो गलत बात है ना। तो जो जिसने गलत किया है तो उस पर ही सज़ा आएगी। अगर वो आगे से पलट कर उल्टा हमी पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे करेगी तो ये चीज़ कोई वजनी कंप्लेन तो नहीं है ना। तो इन्होंने जो भी कंप्लेन की है वो तो डिसमिस हो जानी है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आज मेरे ख्याल में लाइव कर देंगे लॉयर फयाज रामी, तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात उनसे मिल जाएंगे और उसके बाद मैं उसमें से क्लिप्स लेकर मजीद आपके लिए यहाँ अपने चैनल पे भी अपडेट्स दूंगी। मुझे पता है आप लोगों को हमारी फिक्र होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि एंड ऑफ द डे जो गलत है उसको उसकी गलती की सज़ा मिलेगी। बात सिर्फ ये है कि आपने मामले को फॉलो करते रहना चाहिए, वो हम कर रहे हैं और चीज़ें होने में देर लगती है। कुछ इस तरह के वाक़यात भी पाकिस्तान में रोनुमा हुए, जो कि आपको मालूम है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन का मसला चल रहा था उसकी वजह से चीज़ें डिले हुई। और अगर इस तरह के हालात नहीं भी होते तब भी इतनी सारी कंप्लेंट्स होती हैं तो इन मामलों में ताख़ीर होती है। तो इसके लिए आपने एक दफ़ा कंप्लेन कर ली, उसके बाद आपको थ्रू प्रोसेस चलना होता है। हमारा काम है सिर्फ कंप्लेन करना और मामले को फॉलो अप करना। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं आपको बता दूँ कि मैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया की एक ऑथोराइज्ड डिग्निफाइड जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सीनियर हूँ, और मुझे अगर अपने मामले में कुछ करवाना होगा तो मैं सीधे से सीधे हुकूमती सतह पर भी अपने मामले को जो है उठाऊंगी, लेकिन इंसाफ हासिल करके रहूंगी। ये जो मोहतरमा ने गलती कर दी है तो उनको नाकुच चने तो चबवाऊंगी। और आप सब लोग तो मुझे जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते थे उनसे मेरी मुराद है, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं डेफिनेटली वो मुझे जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक आपका जो कॉमन सेंस है तो वो डेफिनेटली इस बात को समझ सकता है कि जो मामलात हैं अगर मेरे हवाले से मैं एक आला सतह पे उठाना चाहूँ तो डेफिनेटली उठाऊंगी। थ्रू प्रोसेस चलते हैं और खुरामा जिस तरह से इंसाफ मिल रहा है, वो खुद साहिबा जो हैं वो किस कदर टेंशन में है, किस तरह से वो बोलती हैं। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल हूँ तो समझती हूँ। तो वो जो साहिबा हैं पहले जो अपनी बेडशीट दिखाती थी अब कारपेट दिखाती हैं, और उनकी बातें आप सुनिए और उनकी आप टोन सुनिए, और डेफिनेटली उनको भी मालूम है कि आगे जाकर उनका जो भी अंजाम होना है उन्होंने गलती की है। और कोई भी कॉमन सेंस नफ्स इंसान इस चीज़ को समझ सकता है, उनको खुद भी पता है उन्होंने गलती की है, उन्हें ये सब बातें नहीं कहना चाहिए थी। अब खैर वो ईगो पे उन्होंने ले लिया है और वो उसको अब बच्चे की तरह जो जिद पर वो अड़ी हुई हैं, इतनी बड़ी उम्र की खातून होकर वो ऐसा कर रही हैं, तो हैरत हुई। लेकिन होता है इंसान जो है वो जिद में और हट धर्मी में आ जाता है, इसीलिए तो कहते हैं नफरत और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंसान के जो औसान हैं वो ख़ता कर देते हैं, इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है और वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारता रहता है। उनको मारने दीजिए। चलिए देखते हैं कि हमारे जो लॉयर फयाज रामी साहब हैं वो क्या बता रहे हैं सितारा यासीन केस के मामले में, मेरे केस के मामले में। उनकी भी बात सुनते हैं और साथ साथ मैं जो हूँ अपना तबसरा भी देती जाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बतौर एडवोकेट सितारा यासीन को मुस्लिम मुकदमात में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और कुछ यूट्यूबर पिछले कुछ अर्से से सितारा यासीन को हरासा कर रहे हैं और जिनसी हरासगी, साइबर बुलिंग और इस तरह के मामला और वुमेन मॉडेस्टी को हिट कर रहे हैं, जिससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। उस हवाले से इस केस के बारे में बहुत सारे लोगों के मेरे से क्वेश्चन थे कि इसमें बताएं फर्दर क्या अपडेट है, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के रूमर्स और मुख्तलिफ तरह की अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं और ऐसा कोई इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि शायद सितारा यासीन के लॉयर जो कि मैं हूँ उन्हें कोई हमने मैनेज कर लिया दूसरी पार्टी की जानब से या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो जनाब हमारा कोई FIA में भी लिंक है तो हमारे खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बताएं अब तक की प्रोग्रेस क्या है और इसके ऊपर आपको फर्दर लाएमल क्या है। तो मैं सिंपली इसमें आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हमने इसमें डेफामेशन का नोटिस इनको भेजा था, डिफेम करने के हवाले से, साइबर बुलिंग के हवाले से और जो ऑफेंसेस इनके अगेंस्ट बनते थे वो नोटिस जो है उसकी तमाम पर पोस्ट ऑफिस की जो रसीदें हैं वो हमारे पास हैं। गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस होता है उससे हमने इनको भेजा है, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से विद ट्रैकिंग ID, जो इनके पते जो इनके एड्रेस के ऊपर चीज़ें नोटिस डिलीवर हुए हैं। तो वो उसके बाद हमने फर्दर नेक्स्ट स्टेप होता है केसेस का, कोर्ट में केस का, तो वो भी हमने ले लिया। अब कोर्ट की जानिब से इनको नोटिस जो है वो जाएगा।
इसके अलावा हमने FIA में प्रोसीडिंग की थी, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी, क्रिमिनल केस FIR करवाने के लिए FIA में एक एप्लीकेशन दी थी डायरेक्टर FIA को। FIA की जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी तरफ से भी इनको नोटिस गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि मेरा मकसद इस केस को जीतना है, सोशल मीडिया के ऊपर डंका बजाना नहीं है। जितने भी लोग सितारा यासीन और समीरा अजीज के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहे कि हम किसी सूरत भी उनको लेट डाउन नहीं होने देंगे, और उनके अगेंस्ट जो एक वल्गैरिटी और एक ये कैंपेन चलाई जा रही है वो उसको हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे, और इनको मैक्सिमम पनिशमेंट होगी। इन सब के अगेंस्ट FIR होनी है, लेकिन एक अपना तरीकाकार होता है इदारों का। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जंग का माहौल भी रहा है, उस दौरान हॉलीडेज भी नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी डिले हुई हैं, लेकिन हमने बैकडोर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एप्लीकेशन दी है FIA को, और उसके ऊपर FIA ने इंक्वायरी कंडक्ट की है, टेक्निकल रिपोर्ट्स में अभी आने वाली है, उसके बाद फिर उसमें वो FIR रजिस्टर करेंगे। FIA की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो FIR कटने से पहले होती है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि किस IPS एड्रेस से वो वीडियो अपलोड हुई, किस मोबाइल से हुई, किस अकाउंट से हुई, किस जीमेल, कौन सा जीमेल अकाउंट यूज हुआ। वो सारी चीज़ें वेरीफाई होने के लिए YouTube को मेल की जाती है, कंसर्न अथॉरिटी से डाटा लिया जाता है, तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब ऑथेंटिक वेरीफाई होने के बाद फिर जो है ना वो उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जाती है और FIR रजिस्टर की जाती है। और FIA की अगर FIR हो जाती है, जब ये FIR करवाना मुश्किल काम होता है, लेकिन जब अगर ये FIR हो जाए तो फिर इसकी कैंसिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसकी कैंसिलेशन के चांसेस फिर नहीं होते, इसमें फिर मुलज़िम को सज़ा ही होती है। तो इसमें जितने भी लोग ये कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिफेम कर रहे हैं, साइबर बुलिंग कर रहे हैं सितारा यासीन के अगेंस्ट, समीरा अजीज के अगेंस्ट और लोगों के अगेंस्ट, उनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके पास थोड़े दिन ही हैं, वो कर लें जितना करना है। और इस वक्त माफ़ी तलाफी का काम कोई नहीं, इस दफ़ा हम माफ़ी नहीं देंगे बल्कि जूते मारेंगे, और इसके लिए तैयार रहें। देखिए, मैंने तो अभी तक उन्हें स्पेस दी थी कि वो बैकडोर कोई अगर करना चाहते हैं वो अपने कंडक्ट के ऊपर सोचें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का गलत बेनिफिट लिया या गलत उसको किया है, तो वो उसके ऊपर उनको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि उनकी सारी चीज़ों की हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सारी वीडियोज़ हैं, हम उसको कर रहे हैं और किसी सूरत हम इनको स्पेयर नहीं करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो देखिए लॉयर फयाज रामी साहब ने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की ये जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे चल रहे होते हैं और देर क्यों हो रही होती है। और फ्रेंड्स, हमें पता है आपको हमारी फिक्र है और आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा नहीं है कि सिर्फ आप ही हमें प्यार दे रहे हैं या फिक्र कर रहे हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं और आपकी चाहतें हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एकदम से सेम मालूमात हो फिर वही रिपीट करे जाएँ तो क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी वीडियोज़ हम नहीं भी बनाना चाहते, बहुत सारी बातें नहीं भी बताना चाहते, और इसके अलावा टाइम भी इतना होता नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि यूट्यूब मेरी भी हॉबी है, और लॉयर फयाज रामी साहब भी वो माशाल्लाह एक ज़मींदार घराने से हैं, उनका अपना बिजनेस है, प्लस वो लॉयर हैं, तो हम लोगों के वो काम है, तो हम लोग सारा टाइम तो नहीं आ सकते यूट्यूब पे, बट इट डिपेंड्स। कभी कभार मुझे फरागत होती है तो क्या मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उम्दगी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, आप लोगों के मैसेजेस के जवाब भी देती हूँ, अच्छे अच्छे जवाब देती हूँ, आप लोगों से कितना जोक करती हूँ, थोड़ी मैं जॉली हूँ, और आप लोग भी बड़े मज़े मज़े के जवाब देते हैं, कमेंट्स मुझे देते रहा करें, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स। और ऐसा नहीं है कभी गाड़ी में बैठे हुए, कभी सोते, कभी यूँ ही, क्योंकि वैसे तो मुझे घर का तो कोई काम धंधा है नहीं। हाँ, जो ऑफिस की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं स्टाफ मेरा वो कर रहा होता है, घर का काम भी मेरा स्टाफ कर रहा होता है, तो इस तरह भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभार चीज़ें मुझे कुछ ज़्यादा बिजी कर देती हैं तो मैं थोड़ा आउट ऑफ टच हो जाती हूँ। तो जब मैं आउट ऑफ टच होती हूँ तो थोड़ा मुझे माफ़ करें उसके लिए, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ौरन जो है आपकी तरफ पलटती हूँ, है ना। इसके ऊपर 2-3 और स्टेप हमने लिए हुए हैं, तो वो जो लोग भी इसमें ये सोच रहे हैं कि शायद हम ढीले पड़ गए या कोई ऐसी बात है वो, या वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो उन्हें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग उम्मीद कायम रखें। हम इंशाल्लाह सितारा यासीन को इंसाफ दिलाएंगे और उनके साथ मैं पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी कीमत लगा सके। तो वी आर नॉट फॉर सेल, हम नायाब हैं, हम बराए फरोख्त नहीं है। हमने जैसे कमिटमेंट कर ली हम उसको पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाएंगे। और सितारा यासीन बाकायदा उन्होंने मुझे पे किया है, और करने के बाद मैं इस केस में आऊँ तो मैं पूरा प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन इसके ऊपर अपना निभाऊंगा, और जहाँ तक मुझसे मैक्सिमम एफर्ट हो सकेंगी वो मैं करूँगा। तो आप लोग थोड़ा वेट करें, हाँ बहुत जल्द आपको इस केस के ऊपर इंशाल्लाह सरप्राइज मिलेगा। फ्रेंड्स, आप देखिए कि फयाज रामी साहब ने आप लोगों को दोबारा से ये बावर कराया है, यादा किया है, आपको रिमाइंड करवाया है कि थोड़े से ही दिन हैं, इनको जो कुछ करना है करते रहें। ये अपने लिए खुद ही घड़ा खोद रहे हैं, खोदते रहने दीजिए, आप भी खोदिए इनके साथ घड़े। और ये साइबर क्राइम कर रही हैं तवातर से, करने दीजिए इनको, इनके हक में ये खुद अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो लॉयर फयाज रामी साहब हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोफेशनल हैं, काबिल एतमाद भी हैं। आप देखिए अभी
अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के जो मामला चल रहे थे उसके बावजूद बादल बाबू का जो केस है वो उन्होंने कितने अच्छे से निपटाया। बादल बाबू जो है वो वापस जाएगा, तो किसने मुमकिन बनाया है? ये लॉयर फैयाज रामी साहब ने ही बनाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है इन हालात में। प्लस ये कि जो खाते पीते घरानों से जो लोग ताल्लुक रखते हैं तो उनको ये पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं होती है कि वो कुछ भी उनके लिए कह दिया जाए और उनको ख़रीदा जाए और वो बिक जाएं। तो ये सब तो एक कॉमन सेंस की बातें हैं कि कौन किस मुकाम पे है वो नज़र आ रहा होता है। आप लोग सब माशाल्लाह से समझदार हैं, तो इस किस्म के प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये वीडियो बनाई थी आपके लिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिलता रहता है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है। और लॉयर फैयाज रामी साहब के चैनल पे जाकर भी और उनको अपनी सपोर्ट आप शो किया करें, अपना एतमाद आप उनको शो करें, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी के जो लोग हैं, जो डग्गी किस्म की अपोजिट पार्टी की खवातीन हैं, जो उन्हीं की हमनवा और उन्हीं के जैसे मिजाज की हैं, तो वो खवातीन जो हैं वो तो कुछ भी वैसे भी लिखती हैं। मेरे पास तो खैर उनको एंटरटेन नहीं किया जाता, मेरे एडमिन्स तो पटाख से उनको डिलीट मार देते हैं। और भी कुछ गिफ्ट विफ्ट हैं, स्पेशल सीक्रेट गिफ्ट्स वो भी उनको दिए जाते हैं, वो जिस भी डिवाइस से वो कमेंट्स कर रही होती हैं। यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ये, तो सबकी डिवाइसेस जो हैं वो ट्रेस होते हैं। देखिए मैं बस ये कहूँगी कि किसी को परेशान मत कीजिए, फिर आगे से आप किसी को एक उंगली दिखाएंगे वो आगे से आपका हाथ तोड़ दे, फिर क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा ना। क्या ज़रूरत है यार, छोटी सी ज़िंदगी एक दूसरे से प्यार करके गुजार लें। मैं इस उर्दू दुनिया में यूट्यूबिंग में यकीन करें सिर्फ आप लोगों की उर्दू और हिंदी बोलने वालों की मोहब्बत में आती हूँ। आप लोगों के लिए शायरी करती हूँ, दुनिया वालों करके कॉमेडी करती हूँ, मूडी हूँ। और अगर आप लोग मुझे काम करते हुए देखें ना ऑफिस में, कहेंगे हैं ये वही वाली डॉक्टर समीरा हैं। एकदम मेरा जो है ना वो अलग ही उसमें फेस होता है। काम में मैं बहुत सीरियस हूँ और जो मेरे साथ काम करते हैं तो उनको मालूम है काम में मजाक नहीं। तो चलिए जनाब, मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सिर्फ आपके लिए मैं वो वीडियोस बनाती हूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मां सलामा, बाय बाय।